जय श्री महाकाल, जय श्री राम, जय श्री बालाजी भक्तों। मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आज का विषय ओम के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं कि ओम का जाप किस प्रकार करना चाहिए, ओम के जाप करने से आपको फ़ायदा क्या है और इससे आपको नुकसान क्या है, कहाँ पे करना चाहिए और किस मात्रा में करना चाहिए, इन सब की पूर्ण विस्तृत जानकारी आज इस वीडियो में मैं दूंगा। तो अंत तक बने रहिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ओम जो है वो परब्रह्म नाद है, उसको ब्रह्म नाद बोला जाता है। 3 शब्द से मिलकर ओम की उत्पत्ति हुई है, आ, उ और मैं। आ, उ और मैं, ये 3 शब्द मिलके ओम बनता है और इससे समस्त सृष्टि का संचालन होता है। ऐसा हमारे वेदों में, शास्त्रों में लिखा है या हमने अपने गुरुजनों से, सदगुरु महाराज से सुना है कि सृष्टि के प्रारंभ में जब कुछ नहीं था तो बस एक यही ध्वनि उत्पन्न हो रही थी और इसी ध्वनि से परम शक्ति प्रकट हुई। यानी कि जो परम शक्ति है वो ओम ही है और ध्वनि से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है या समस्त संसार ध्वनि से ही चलता है। हम जो बोल रहे हैं, जो आप तक पहुंच रहा है, ये एक ध्वनि ही है जो शब्दों के माध्यम से आप समझ रहे हो। तो इसका जाप करने का फ़ायदा क्या है? देखिए, इसके जाप करने से, इसका निरंतर ध्यान करने से आप में डिप्रेशन नहीं रहेगा, आपकी मानसिक जो स्तर है उसमें वृद्धि होगी, आपके अनेक बीमारियां, अनेक रोग स्वतः ही ठीक हो जाएंगे, आपकी कुंडलिनी का जागरण होता है। और जब ये परम भक्ति में प्रवेश करता है और आप घोर तप करते हो, ओम का निरंतर ध्यान करते हो, एकाग्र चित्त होकर एक ही अवस्था में घंटों तक अगर आप इसका जाप करते हो तो ये आपको उस परम तत्व, परम ऊर्जा से जोड़ता है, इस समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है, जो ये समस्त ब्रह्मांड ऊर्जा हमारे चारों तरफ विस्तृत है। कई बार हमें क्या लगता है कि हम इस समस्त ब्रह्मांड को देखते हैं, ये समस्त ब्रह्मांड हमारे अंदर ही उपस्थित है। ऐसा हमारे सदगुरु महाराज ने और हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान दिया है कि ये जो ब्रह्मांड है ये सब हमारे भीतर है, क्योंकि हम भी पंच तत्वों से बनाए शरीर है और ये समस्त सृष्टि जो है पंच तत्वों से ही चलती है। यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से ही ये सारी सृष्टि चलती है और वही जो इस सृष्टि का अनुपात है वही अनुपात हमारे अंदर है। जैसे पृथ्वी पर 72 to 75% वाटर है तो हमारे शरीर में भी 72.75% वाटर है। उसी प्रकार इस पृथ्वी पे जितनी, ये पृथ्वी का जो हिस्सा है वो 8 से 10% पृथ्वी है, तो 8 से 10% हमारे शरीर में भी पृथ्वी का तत्व है। उसी प्रकार अग्नि तत्व भी हमारे अंदर है, जितना बाहर है उतना ही अंदर है। अर्थात जो बाहर है वो सब आपके भीतर है। ज़रूरत है उसको जानने की, एक गाइडेंस की। हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन काल में जो है 2 या 3 तत्वों का उपयोग करके और उसी में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा 5वां तत्व है, जैसे सदगुरु महाराज ने बताया है या हमने सदगुरु महाराज के मुख से सुना है कि हम जो है आखिरी जो तत्व है, 5वां तत्व आकाश तत्व, उसकी खोज में निकलते ही नहीं है। क्योंकि परब्रह्म को अगर ऊपर पहुंचना है तो आपको उस तत्व की खोज में निकलना पड़ेगा, किसी के सानिध्य में ध्यान करना पड़ेगा और उस तत्व की खोज करनी पड़ेगी। किसके माध्यम से? ध्यान के माध्यम से। ध्यान किसी भी चीज़ का हो सकता है, ओम या कोई भी इष्ट देवी देवता जो आप जिसको मानते हो उसका आप ध्यान कर सकते हो। लेकिन आज इस विषय में, आज इस वीडियो में मैं जानकारी दे रहा हूँ ओम का। तो ओम का जाप करने के लिए आपको देखिए, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त सबसे उचित समय रहता है। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेके और 6 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त में आता है और 3:30 से 4 बजे का समय जो आता है वो अमृत बेला में आता है। तो अमृत बेला में अगर उठते हो, पहले ऋषि मुनि 3:20 पे या 3:30 बजे तक उठ जाते थे, क्योंकि वो अमृत बेला को मिस नहीं करते थे। आधा घंटे की अमृत बेला होती है, उसके बाद 4 से 6 ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो इस दौरान जो भी ध्यान इत्यादि किया जाता है, क्योंकि इस समय हमारी सृष्टि बहुत सक्रिय होती है, वातावरण एकदम शुद्ध होता है और जो ऊर्जा है, देवीय ऊर्जा होती है, वो बहुत ज़्यादा इस मात्रा में होती है और आपका शरीर ज़्यादा मात्रा में उस ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है उस दौरान। क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी तप इत्यादि होते हैं, वो इतने ही समय में होता है। और इस समय में जो पृथ्वी का डायमेंशन होता है वो भी बड़ा प्रबल होता है और जो ऊर्जा होती है पृथ्वी के आसपास वो बड़ी प्रबल तरीके से चलती है और जितना ऊर्जा आप ग्रहण कर सकते हो उतना आपके लिए फायदेमंद है। तो आप ध्यान करने के लिए क्या करना है? प्रातःकाल उठिए, उठने के बाद नहाना धोना करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप कुल्ला करिए, जो भी आप निवृत्त होते हो डेली से उससे निवृत्त हो जाइए, कुल्ला करिए, सुखासन, पद्मासन या पालथी मार करके नॉर्मल आप बैठ जाइए। मुख आपका पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ होगा
आसन लगा के बैठिए। उसके ऊपर आपका मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखिए और बिल्कुल सीधे बैठ जाइए इस तरीके से। आपका आंखें बंद करना है, बंद करिए, खुली रखनी है, खुली रखिए, जैसा आपकी इच्छा है। बस आपका जो कॉन्सेंट्रेट है वो आज्ञा चक्र पे होना चाहिए। जब आप ओम का जाप करोगे तो ये आपके नाभि चक्र से उठता हुआ आना चाहिए। आपको फील होना चाहिए कि जब आप जाप करते हो तो आपके नाभि चक्र से उठता हुआ आपके आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र से फिर स्पंदन करके ऊपर से निकल रहा है। इस प्रकार आप जाप करोगे। जाप करने की विधि मैं इसमें आपको बता देता हूँ जाप करके, और फिर मैं अपने जाप करा हुआ एक वीडियो का ऑडियो डालूंगा, ऑडियो भी डालूंगा। उसमें मैंने जिस प्रकार जाप किया है आप सुनिएगा थोड़ी देर ध्यान से, आपको परमानंद की प्राप्ति भी होगी और एक तरीका भी आपको पता चल जाएगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अभी बता देता हूं। जैसे मान लीजिए पहला शब्द हम बहुत से बोलते हैं ओम, ओम नहीं बोलना है। ओम बोलने से वो फल नहीं मिलेगा, वो उतना फल नहीं मिलता जितना 3 वर्ड बोलने से मिलता है आ ऊ मैं, क्योंकि इन तीनों से ही बना है। क्योंकि ब्रह्मांड के शुरू में इन 3 ही शब्द की उत्पत्ति हुई थी और इसी 3 शब्द से समस्त ब्रह्मांड बना हुआ है। तो आप देखिए इसको कैसे बोलना है। जब आप पहला शब्द बोलेंगे तो ये आपके नाभि क्षेत्र में कंपन महसूस करना है आपको, कि आपके पेट में यानी कि मूलाधार चक्र से नाभि चक्र तक आपका कंपन महसूस करिए इसको। और फिर इसको बोलते हुए ऊपर की तरफ कंपन महसूस करते हुए आइए। फिर अपना इसके बाद आप बोलेंगे जब ऊ शब्द बोलेंगे तो आपके गले, ये जो चक्र है विशुद्धि चक्र, इस पे कंपन महसूस होता है, गले पे महसूस होता। और फिर यहाँ से हृदय चक्र से आप गले तक लाएंगे, गले से उसको स्पंदन को ऊपर लेके जाएंगे यहाँ आज्ञा चक्र में। अब आज्ञा चक्र पे आप माँ का ध्यान करोगे ऐसे, तो ये स्पंदन आपका आज्ञा चक्र में होगा। आज्ञा चक्र से ऊपर तक इसको ले जाना, फील करना है कि आपका मूलाधार चक्र से लेके आपके सहस्त्रार तक बराबर स्पंदन जा रहा है। अब देखिए स्पंदन कैसे महसूस करना, पहले मैं बोल के बताता हूं, फिर मैं आपको वैसे बताऊंगा। देखिए आपको ऐसे जाप करना है। अब जैसे मैंने इसमें जाप किया तो मैंने स्पंदन महसूस किया कि अपने मूलाधार चक्र से, यानी कि मूलाधार चक्र से ऊपर स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से उठते हुए ये विशुद्ध, ये क्या नाम आपका हृदय चक्र, हृदय चक्र से फिर ऊपर आए। और जब ऊ मैंने सोचा तो हृदय चक्र के बाद जब मैंने हृदय चक्र पे अपना कंपन महसूस किया तो वहां से फिर मैंने ऊ पे आ गया और वो मैंने विशुद्धि चक्र तक किया। विशुद्धि चक्र के बाद फिर मैंने माँ का, जब मैंने माँ बोला तो यहाँ से फिर मैं कंपन लेता गया यहाँ, और यहाँ से फिर मैंने यहाँ तक लाया। ये मेरा मानसिक संकल्प के द्वारा था। ऐसे ही आप करेंगे, बैठ जाना। बैठने के बाद बस फील करना, जो आपकी जो अंदर से वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन आप महसूस करना। उससे क्या होगा, आपकी नाड़ियों की शुद्धि होगी। जो 1.25 लाख 1.5 लाख नाड़ियां हैं हमारी, उसकी शुद्धि होगी। जो आपके क्या नाम है, इंगला पिंगला और सुषुम्ना 3 मेन नाड़ियां हैं, उनकी भी शुद्धि होगी। आपको इससे लाभ मिलेगा। अब देखिए करना क्या है। कभी भी जाप ओम का तीव्र स्वर में एक बंद कमरे के अंदर आप नहीं करेंगे। बंद कमरे में तीव्र स्वर में आपको नहीं करना है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन आपकी बॉडी पर बाहर से आगे पड़ता है। क्योंकि इसका गूंज बहुत बड़ी होती है, ब्रह्मनाद कहलाता है, और इसका नाद इतना बड़ा होता है कि इससे समस्त ब्रह्मांड की रचना हो गई। तो सोचिए, तो आप बंद कमरे में कभी भी जाप करेंगे तो बहुत मध्यम स्वर में करेंगे। आप अगर वातावरण, खुले वातावरण में बैठते हैं, बाहर बैठते हैं, किसी गार्डन में हो गए या पहाड़ी क्षेत्रों में हो गए या छत पे इत्यादि, आप किसी गार्डन वगैरह में बैठते हैं तो आप इसको तीव्र स्वर में आप कर सकते हैं। और 15 से 20 मिनट इसका नित्य प्रतिदिन जाप करिए, आपको इससे लाभ मिलेगा। धीरे 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 आप देखिएगा आपके अंदर बहुत बड़ा चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। आपके जो है सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपका योग शक्ति में जागृत हो जाएंगे, आपकी योग शक्ति जागनी शुरू हो जाएंगी, आपको समाधि की स्थिति की तरफ ये स्थिति ले जाती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अब आगे आपको मेरा ऑडियो सुनिए जो मैं अभी डालता हूँ, मैं किस प्रकार जाप करता हूँ उस पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। आंख बंद करके 10 मिनट का लगभग वो मैं डालूंगा, उस पर आपकी इच्छा है तो 10 मिनट बैठिए, वरना 2-3 मिनट, जितनी आपकी इच्छा हो आप सुनिए। और आंख बंद करके उसको एक कंसंट्रेट होकर सुनिए, आपको उससे आनंद भी आएगा और आपको एक अलग अनुभूति होगी। और अगर आपको कोई अनुभूति होती है तो हमें जो है इसके कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। जय श्री राम, जय महाकाल।